नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के नृत्य वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं और इसमें हर प्रकार के नृत्य के क्वेश्चंस डाले गए हैं जो आने वाले एमटीएस, सीएसएल, सीजीएल और सभी एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। इसका सही उत्तर है ए, छम। बौद्ध ये हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट देखेंगे। छम नृत्य जो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। यह अनुष्ठान मानवता की अधिक भलाई, बुरी आत्माओं के विनाश और दर्शकों के नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थोड़ा खेल नृत्य मार्शल आर्ट्स का एक रूप है जो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का प्रभावशाली मार्शल आर्ट रूप किसी के तीर अंदाजी कौशल पर निर्भर करता है। महाभारत के दिनों में जब धनुष और तीर कुल्लू और मनाली की सुरमय घाटियों में रहने वाले पांडवों और कौरवों के बीच महाकाव्य की लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों का प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, पश्चिम बंगाल। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पौष मेला एक वार्षिक मेला और त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के शांति निकेतन में होता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषताओं में बांग्ला लोक संगीत जैसे बाउल, कीर्तन और कोबिगन के लाइव प्रदर्शन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिया हुला गिद्धा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा पंजाब। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बिया हुला गिद्धा भारतीय राज्य पंजाब और पाकिस्तान में शादियों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। बिया गुला गिद्धा को एक घेरे में नृत्य किया जाता है। लड़कियां एक अंगूठी बनाती हैं, उसमें एक केंद्र में ढोलकी का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? इसका सही उत्तर होगा सी, पश्तून। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पाकिस्तान की पश्तून जनजाति वजीरी नृत्य नामक एक पारंपरिक नृत्य करती है। वजीरिस्तान पाकिस्तान के संघ प्रशासित जनजाति क्षेत्रों का एक बड़ा क्षेत्र है और इसकी विशेष पश्तून संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भवई किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, गुजरात। इसके बारे में समझेंगे। भवई नृत्य पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोकप्रिय लोक नृत्य की एक शैली है। इन समुदायों के पुरुष तार और ताल वाद्य यंत्रों का उपयोग करके इस नृत्य को संगीत प्रदान करते हैं। भवई नृत्य की अक्सर भवाई से गलत व्याख्या की जाती है जो गुजरात का एक लोक नाट्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओट्टनथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर होगा सी, केरल में। इसके बारे में देखेंगे। ओट्टनथुल्लल केरल भारत का एक नृत्य और काव्यात्मक प्रदर्शन है। इसे 18वीं शताब्दी में प्राचीन कवियत्रम में एक कुंचन नम्बियार द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारंपरिक नृत्य गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, उड़ीसा। सही उत्तर उड़ीसा होगा। ये उड़ीसा में गोटीपुआ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की है? इसका सही उत्तर होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की। कलाश्रम कथक के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। झझिया बिहार क्षेत्र का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। यह ज़्यादातर दशहरे की अवधि के दौरान किया जाता है।
महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी से बनी लालटेन को संतुलित करती है और नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर होगा डी, जम्मू कश्मीर से है रऊफ का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, रऊफ जम्मू कश्मीर। रऊफ एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीर की घाटी की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कई लोक नृत्य रूप है जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य में उत्पन्न है और विकसित हुए हैं। इस सुंदर नृत्य रूप में ऐसी महिलाएं हैं जो दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं और वसंत ऋतु के दौरान सुंदर वेशभूषा में सुंदर नृत्य को करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? इसका सही उत्तर होगा ए, पोपीर। इसके बारे में देखेंगे, पोपीर अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। यह आदि जनजातियों का एक स्वदेशी नृत्य है। यह सुंदर नृत्य पोनुंग नृत्य के साथ बहुत समानता दर्शाता है। पोपीर नृत्य आमतौर पर मोपिन महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों मोपिन याद रखेंगे, अगले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर का है पुंगचोलम। पुंगचोलम जिसका अर्थ है ढोल की गर्जना, एक मणिपुरी नृत्य है। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की एक आत्मा है। पुंगचोलम मणिपुर का एक अनूठा शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रास लीला के लिए एक प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा बी, फुगड़ी। फुगड़ी और ढोलो गोवा का सबसे आम लोक नृत्य है। फुगड़ी और ढोलो गोवा का सबसे आम लोक नृत्य है। कुनबी एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिग्मो उत्सव के दौरान सिर पर दिए लिए महिलाएं दीप नृत्य करती हैं। मोरुलेम एक अन्य पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे सिग्मो के दौरान पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसको पूरे को याद कर लेंगे दोस्तों, इसमें से पूरा अगले क्वेश्चन में ये आ सकते हैं दोस्तों। ढलो, फुगड़ी, कुनबी जनजाति द्वारा किया जाता है और सिग्मो फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। मोरुलेम को भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? इसका सही उत्तर होगा बी, मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुरी नृत्य जिसे जगोई के नाम से भी जाना जाता है प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसका नाम इसके मूल क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। मणिपुर म्यांमार, बर्मा, असम, नागालैंड और मिजोरम की सीमा से लगे पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। सुगावा देखेंगे, ढिमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा बी, आंध्र प्रदेश। ढिमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ढिमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 15-20 महिलाओं का एक समूह मंडली बनाता है और अपने घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करता है। वे शादियों में भी नृत्य करते हैं क्योंकि महिलाएं शांतिपूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से डमहल लोक नृत्य जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा सी, जम्मू और कश्मीर का है डुमहल भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में केवल वाटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नाच है? इसका सही उत्तर होगा ए, उड़ीसा का ये लोक नृत्य है। मयूरभंज छऊ मूल रूप से एक आदिवासी नृत्य है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में मयूरभंज उड़ीसा के जंगलों में हुई थी और बाद में 19वीं शताब्दी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा मिला है। इसको याद रखेंगे। छऊ की 3 शैलियों के नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनके प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सराय केला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। ये तीनों को अलग अलग याद रखेंगे दोस्तों। उड़ीसा का मयूरभंज छऊ और झारखंड का सराय केला छऊ, ठीक है दोस्तों, और बंगाल का पुरुलिया छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है?
इसका सही उत्तर है बी, असम। सत्रिया या सत्रिया नृत्य एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बी, चिराव। यह मिजोरम का नृत्य है दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, यह मिजोरम का नृत्य है, इसे इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। पारंपरिक पोशाक पहने महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन या मटकी को संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है जो 2 सिरों वाला ढोल होता है। इसे घड़े का नृत्य भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे, इसे घड़े का नृत्य कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, विशेष रूप से मालवा क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है डी, कोलकाली। कोलकली नृत्य का अर्थ है छड़ी नृत्य। यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीप द्वीपों में बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे दोस्तों। नर्तक जोड़े बनाते हैं और लाठी द्वारा उत्पन्न ताल का अनुसरण करते हुए हल्कों में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलीसक एक सामूहिक नृत्य है जो डैश का मूल है। हलीसक गुजरात का है, इसके बारे में देखेंगे। हलीसका गुजरात का मूल निवासी समूह नृत्य है। यह एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच में खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं। ताली बजाकर समय ताला रखा जाता है और गायन के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरोहार नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरोहार नृत्य इसमें से झारखंड का नृत्य है। बिरोहर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरोहर एक आदिवासी समुदाय है जो पूरे झारखंड राज्य में फैला हुआ है और वे मुख्य रूप से इस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं। 25वां देखेंगे दोस्तों, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे किस राज्य के तटीय जिलों में किया जाता है? इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है भूतड़ा कोला। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले के बिस्तर पर चलना शामिल है और कर्नाटक के तटीय जिलों में इसका अभ्यास किया जाता है। 26वां देखेंगे दोस्तों, अल्लुयट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है बी, नागालैंड का। अल्लुयट्टू नागालैंड का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के कुछ अन्य लोक नृत्य मोडसे, अगुसिकुला, तितली नृत्य, सदल केकई, चांगाई नृत्य और कुकी नृत्य, इस सबको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र का। लेजिम नृत्य महाराष्ट्र का है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे। लेजिम नृत्य शैली महाराष्ट्र के लिए विशिष्ट है। लेजिम ग्रामीण महाराष्ट्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है जिसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान खेला जाता है। महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख लोक नृत्य लावड़ी, धंगारी गाजा, कोली, गोंधल और तमाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां देखेंगे। इसमें से कौन सा दोस्तों
इसमें से कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है? इसका सही उत्तर है सी, दलखाई। दलखाई उड़ीसा का एक सबसे लोकप्रिय नृत्य है। दलखाई उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। अन्य लोक नृत्य थे गिद्धा। अन्य विकल्पों में से थे दोस्तों गिद्धा जो कि पंजाब का है, होजागिरी जो कि त्रिपुरा का है, और रऊफ जो कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं जम्मू और कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घूमर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान का। घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान की भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए किया जाता है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य भवई, चकरी, चरी, ड्रम और अग्नि नृत्य हैं और कई अन्य शामिल भी हैं। तीसरा दोस्तों, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान। ख्याल नृत्य राजस्थान की भवई जनजाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अन्य लोकप्रिय नृत्य घूमर, कालबेलिया, भवई, कठपुतली, कच्ची घोड़ी, गैर, चारी, चांगा, ये सभी इंपॉर्टेंट राजस्थान के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ममैता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही उत्तर है सी, त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है और इसका संबंध राजस्थान से है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है? इसका सही उत्तर है बी, चोलिया। इसको छोलिया भी पढ़ा जाता है। छोलिया उत्तराखंड राजस्थान का एक नृत्य रूप है। छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात पर किया जाता है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? इसका सही उत्तर होगा ए, कर्नाटक। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है। यह मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? इसका सही उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र की। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पोवाड़ा नृत्य रूप मराठी गाथा गीत रूप में प्रस्तुत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही उत्तर है तिलाना। तिलाना भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। तिलाना भारतनाट्यम में प्रस्तुति शैलियों में से एक है जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। शास्त्रीय भारतीय नृत्य प्रदर्शनों में तिलाना एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः से संबंधित है। इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। धंगारी गाजा एक नृत्य रूप है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के धंगार के नाम से जाना जाने वाला एक गडरिया जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अक्सर ये गीत कविता के रूप में होते हैं। 38वां देखेंगे दोस्तों, गंभीर धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल के। गंभीर धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल के राज्य के नृत्य रूप हैं। 29वां देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, कथक से संबंधित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण कथक से जुड़ी है। कथक उत्तर प्रदेश का एक राज्य नृत्य है
संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्यों में से भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम को मान्यता देती है। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है गुजरात। घेरिया नृत्य गुजरात से संबंधित है। गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, डांडिया, भवई, टिपानी, हुडो जैसे प्रसिद्ध नृत्य शामिल हैं। कमसले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका सही उत्तर है ए, कर्नाटक। कमसाले कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। कर्नाटक में इसे नृत्य के लगभग 5 प्रकार हैं: सन्नाट, परिजात, दोदता, यक्षगान और दशरथा। हो गया दोस्तों। आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप देख सको। थैंक यू।